पहाड़ की पूजा कर लो। चक्की, तुम्हारे घर में जो गेहूं पीसने की चक्की होती थी वो पत्थर की होती थी, उसकी पूजा कर लो। पर पत्थर की पूजा करना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है, पत्थर तो खाता नहीं है, पीता नहीं है, पर तुम्हारी माँ खाती है, पीती है, तुम्हारा बाप खाता पीता है। जो खाता पीता है उसे कोई देता नहीं है, और जो नहीं खाता उसके सामने लड्डू 56 भोग परोसे जा रहे हैं। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। मूर्ति पूजा करनी चाहिए। हम हिंदू हैं, हम हिंदुओं का परिचय है ये कि जो हिंदू पत्थर की पूजा करता होगा, जो पत्थर को पूजता होगा, वो इंसानों को किस तरह से पूजता होगा। ये उपमा है। ये क्या है? उपमा है कि जो पत्थर को पूजता होगा वो अपने माँ बाप को किस तरह से पूजता होगा। लेकिन अब कौन समझाए ये दुनिया वालों को कि आजकल के लोग पत्थर ही पूज रहे हैं, माँ बाप को नहीं पूज रहे हैं। जबकि बात ये होनी चाहिए कि माँ बाप को पूजने के बाद, माँ बाप की सेवा के बाद समय मिले तो आप ईश्वर को कण कण में देखते हो तो पत्थर में भी देखते हो। ईश्वर तो सब जगह है ना, माँ के अंदर है, पिता के अंदर है, बच्चों के अंदर है, आपके अंदर, मेरे अंदर, तो फिर वो पत्थर में भी है। हाँ, तो ईश्वर को पत्थर के रूप में हम पूजें, कोई बुराई नहीं है, लेकिन पहले माता के रूप में तो पूज लें, पिता के रूप में तो पूज लें। जो अपनी माँ के रूप में ईश्वर को पहचान गया, पिता के रूप में ईश्वर को पहचान गया, वही तो पत्थर के रूप में भी भगवान को पहचान सकता है। जो माँ बाप के रूप में ना पहचाना हो भाई साहब, वो पत्थर में पहचानेगा। आप अपनी माँ को घर से निकाल दो, आप अपने बाप को रोटी मत दो और जाओ मंदिर में आरती उतारो, पूजा करो, तो ये तुम्हारी पूजा सफल है या व्यर्थ है? हाँ, सफल तो ना होगी ना मेरी माँ। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, मैं मंदिर में कम जाता हूँ, भगवान की पूजा कम करता हूँ मेरी माँ, मैं तो अपनी वृद्ध माँ, बेसहारा माँ की ही पूजा करता हूँ। उन्हीं में ईश्वर को देखता हूँ। इंसान में ही ईश्वर को देखो। नर सेवा ही नारायण सेवा है। ये मेरी अपनी पर्सनल मान्यता है, शास्त्र भी इसका सपोर्ट करते हैं। आप मेरी बात को कितने नंबर देंगे, मानेंगे नहीं मानेंगे, आप स्वतंत्र हैं। मैं तो अपना मूर्ख हूं ना, तो पर्सनल विचार दे रहा हूं कि माँ बाप ही भगवान है मेरे लिए, माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है मेरे लिए। अब जरूरी थोड़ी है कि मेरी इस बात से आप लोग भी सहमत हो। आप सहमत हैं तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। आप स्वतंत्र हैं, अपने विचार जैसा आपका हो वैसा करो। ये तो मेरे पर्सनल विचार हैं, और केवल विचार नहीं है, मैं जो करता हूं वही कह रहा हूं। नवरात्रि आई, कल 6 महीना हो जाएगा। नवरात्रि आएगी, कल नवरात्रि है ना, आज सोमवती अमावस्या है, कल नवरात्रि का पहला दिन है। बहुत लोग अपने घरों में माता रानी की पूजा करेंगे, कलश स्थापित करेंगे, करना चाहिए, करो। मां भगवती की आराधना करना चाहिए, करो। दीपक जलाओ, मां भगवती का पूजन करो, लक्ष्मी मां का पूजन करो, दुर्गा मां का पूजन करो, श्री राधा रानी का पूजन करो, करो पूजन। लेकिन एक प्रश्न अपने आप से पूछना कि क्या आपकी मां, क्या वो देवी नहीं है? यदि नवरात्रियों में देवी की पूजा होती है तो बताओ पहली वो कौन सी देवी है जो उस नवरात्रि में पूजने के योग्य है? आप माटी की दुर्गा जी लाते हो, जब साक्षात दुर्गा तुम्हारे घर में है तो माटी की दुर्गा की क्या जरूरत है? क्या तुम्हारी मां साक्षात दुर्गा नहीं है? क्या साक्षात भगवती नहीं है? जिसके घर मां ना हो वो माटी की दुर्गा ले आए, ठीक है,
पर तुम्हारे घर तो साक्षात मां है। नवरात्रि आई तो तुमने जय माता दी की, करो, बुराई नहीं है। पर जो तुम्हारी अपनी मां है, क्या उसके चरण धोकर तुमने पिए? क्या उसके चरणों में पुष्प चढ़ाए? क्या हाथ जोड़ करके कहा कि मां तुम ही मेरी सब कुछ हो? क्या उस मां को तुमने कभी प्यार से उस मां की सेवा की, संतुष्ट किया, खुश किया? कहावत है, हमारे गांव में कहावत बोली जाती थी। वो कहावत बड़े बुजुर्गों ने बहुत सोच समझ के बनाई। घर के देव ललाएं, बाहर के लड़ुआ खाएं। घर के देव ललाएं, बाहर के पूजा मांगे। क्या मतलब है इस कहावत का? भैया बताओ, क्या मतलब है इसका? कि घर के देव ललाएं, ललाएं मतलब तरसे, ललाएं मतलब समझते हैं? घर के देव ललाएं, बाहर के लड़ुआ खाएं। ये भैया बताएंगे मूंछों वाले, इस मुहावरे का क्या अर्थ हुआ? ये भैया पता है? नहीं? आप भैया नहीं? आप बताओ। घर के देव ललाएं, बाहर के लड़ुआ खाएं। या फिर इसको इस तरह से भी बोलते हैं, घर के देव ललाएं, बाहर के पूजा मांगे। क्या मतलब है इसका? इसका सीधा सा अर्थ है कि तुम्हारी सगी माता बेचारी भूखी प्यासी है और तुम बाहर मंदिरों में जाके लड़ुआ का भोग लगा रहे हो। जो नहीं खा रहे हैं उन्हें खवा रहे हो, और जो खाने को तैयार है उन्हें दे नहीं रहे हो।